यहाँ पे हमने स्नान किया था। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का मैया का। नर्मदे। तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी नर्मदा परिक्रमा में। और आज हम लोग रुके हुए थे शूलपाणी के सबसे अद्भुत स्थान यानी लखनगिरी बाबा के यहाँ पे। और आश्रम में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इस वजह से आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन यहाँ पे चारों तरफ इतना मनोरम दृश्य था। मैया बहती हैं, 3 तरफ से मैया है और एक तरफ से नहीं है बस। और व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। इतने ज़्यादा परिक्रमावासी आए लेकिन सभी को अच्छे से उन्होंने सब व्यवस्थाएं की उनके लिए। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छा आश्रम। और इतने देखो ये मंदिर है यहाँ पहाड़ी पे। शूलपाणी क्षेत्र जो है पूरा पहाड़ी वाला क्षेत्र है। और आज हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। सुबह हम लोगों ने मैया में स्नान किए और ज़्यादा अच्छा लगा। अभी मैं यहाँ पे यहाँ के जो सेवादार हैं, लखनगिरी बाबा तो अब नहीं रहे। लखनगिरी बाबा की एक बहुत ही कह सकते हैं प्रेरणादायक कहानी है, वो कभी आपको बताएंगे किसी वीडियो में। मुझसे कह रहे थे वो कि आपको अगर रुकना हो तो आप एक दिन और रुक सकते हैं यहाँ पे। वैसे जो लोग दोपहर में यहाँ पे आते हैं ना, उनको वो आगे जाने के लिए बोल देते हैं कि भैया जो शाम के आएंगे उनके लिए आप खाली करो, क्योंकि आपके लिए तो टाइम है चलने के लिए। इस वजह से वो दोपहर वालों को यहाँ रोकते नहीं है। सुबह वालों और दोपहर वालों को, जो शाम के आते हैं ना, उन्हीं को रोकते हैं। तो हम आए यहाँ पे, आप जा रहे हैं तब भी हमसे बोला कि आप एक दिन और रुक सकते हो तो रुको। लेकिन मैंने कहा बाबा जी अभी तो नहीं रुकेंगे, हम कभी और आएंगे। यहाँ सेवा करने का बहुत ज़्यादा मन है, तो कभी यहाँ आते हैं और कुछ दिनों तक सेवा करते हैं, परिक्रमावासियों की भी और संतों की। अब यहाँ से जो अगला आश्रम है वो है लगभग 7 किलोमीटर या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। तो हम लोग निकल रहे हैं। आज हम लोग अर्ली मॉर्निंग नहीं निकले हैं, 6 बजे निकल रहे हैं। बताओ, उसका कारण है कि ये पहाड़ी रास्ता है, दिखता भी कुछ नहीं है। तो ऐसे में बड़े ही ओहो पूरा तिरछा है, ये पैर नहीं जम रहा है इसमें। मुझे लाठी देना। नर्मदे। बाबा जी आराम से चलना। शूलपाणी की झाड़ी का यह मार्ग नैनों को जितना सुकून देता है उतना ही कठिन और दुर्गम है। बहुत पतला पतला रास्ता है भाई, पैर तो चलने का बहुत डर लगता है। देखो भाई, चढ़ाई आ चुकी है फिर से। बाबा जी आराम से बाबा जी, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल पैर पूरा जमा के चला करो। पैर नहीं जमता इन पे, ऐसे पत्थर है छोटे छोटे। देवी जी थक चुकी हैं। नर्मदे हर। चलो धीरे धीरे करके ऊपर तो पहुँचे। यह हो मैया के दर्शन होगा। सुबह 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 छोटे छोटे बच्चे आग जला के हाथों को तपाते हुए
देखो हमारे साथ साथ आपको माई के दर्शन हो रहे हैं। वाह क्या सुंदर परिक्रमा पथ है। अरे आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया। मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया। मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया। कर दो दया की दुआरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया। मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया। कर दो दया की दुआरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया। जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला, जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला। भाग्य हमरा जगा दो करो कुछ भला, जिसको जो भी मिला तेरे दर से मिला। भाग्य हमरा जगा दो करो कुछ भला, मन की बत्तियां। तो आज हमारे साथ में लखनगिरी आश्रम पे हमारे अजय भाई भी रुके थे, नर्मदे। लेकिन वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने कोई वीडियो शूट नहीं किया। हाँ बिल्कुल, कैसा अनुभव रहा यहाँ का? बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस अलग ही था यहाँ का। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग इन झाड़ियों में भी सीधा सीधा कैसे चल पा रहे हैं। उसका कारण है ये देखो, मार्किंग की हुई है और इस मार्किंग के द्वारा ही हम लोग पता कर पाते हैं कि रास्ता किधर से है, नहीं तो इन झाड़ियों में भटक सकते हैं। वैज्ञान वासियों की चाय सेवा करती हैं, ये देखो। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हार। आंटी कहाँ रह गई? अच्छा, ये प्रभु जी भी मैया जी को साथ में लेकर चल रहे हैं, लेकिन पीछे छोड़ के आ जाते हैं। सूलपानी क्षेत्र में जितने भी सेवा करने वाले आदिवासी परिवार या जो भी माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जो भी आपको मिले, आप अपने तरफ से उनके लिए कुछ न कुछ कीजिए। हम जो करते हैं वीडियो में नहीं दिखाते। देखो भाई, बहुत सावधानी से नीचे मत कूद जाना।
देवी जी आगे चल रही हैं। जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे ना, तो वहाँ के जो सेवादार थे ना, उन्होंने हमारे लिए एक चित्र दिया है जिसमें लखनगिरी महाराज जी का फ़ोटो है। उसको देखकर हम लोग बहुत प्रसन्न हो गए कि यहाँ की निशानी लेके चल रहे हैं हम। ये देखो, नीचे मत देखना, तो नीचे देखने में चक्कर आ रहे हैं। तो मम्मी आराम से, बिल्कुल आराम से। एक काम करो, चक्कर आ रहा है ना, तो रुको मैं आ रहा हूँ। नर्मदे हर। ये देखो भाई, पूरी पहाड़ी को नीचे उतरना है। नर्मदे। नर्मदे हर। नर्मदे हर बोलो। मार्किंग की हुई रहती है, इसको पकड़ के हम लोग चलते हैं, नहीं तो पता भी नहीं रहता इन झाड़ियों में किधर जाना है। अपन को तो गरीबों का कुछ एहसास ही नहीं हो रहा। पर वो पता है बाबा, जी, यहाँ के लोग धन संपन्नता में ये मान लो गरीब हैं, लेकिन हृदय से बहुत अमीर है। यार बहुत अमीर है, बहुत अमीर है भैया, बहुत अमीर है। अपन नहीं लगते उनके सामने। उनके पास वो संपत्ति है जो किसी के पास नहीं है। हाँ हृदय इतना बड़ा है उनका जी 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 कि वो परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। बताओ, जी। तो यही है। मानव ने बहुत बड़ी शक्ति दी है, बहुत बड़ी शक्ति दी है भैया। और इनके लिए देखो बाबा, हमने भारत की तमाम यात्राएं की है, जी, लेकिन इस यात्रा में हमें जो अनुभव हो रहे हैं ना, जो सेवा भाव देखने को मिल रहा है, ऐसा आज तक हमने जीवन में कभी नहीं देखा। जी। यहाँ पर आया एक और सुंदर झरना, इसको हम लोग क्रॉस करते हुए निकलेंगे। ये आगे मैया में जाके मिला है बैक वाटर में। आराम से मार्किंग करना भी एक सेवा ही मान के चलो, क्योंकि अगर जरा सा भी भूले तो इन पहाड़ों में पता नहीं कितने किलोमीटर का चक्कर लगेगा। नर्मदे हर। हर। अभी ये बाबा जी मिले हैं जो कि नर्मदा परिक्रमा पथ पे काशी से आए हुए हैं। अभी उनके कुछ अनुभव जानते हैं। नर्मदे हर। हर हर महादेव। वागर्थायु संपृक्तौ वागर्थापतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरः। भगवती माँ नर्मदा को प्रणाम करते हुए बहुत ही आनंद, और यह जन्म जन्मांतरों का पुण्य जब उदय होता है तब हमें परिक्रमा का अवसर मिला। विगत
5-6 वर्षों से हम चिंतन कर रहे थे, मैया एक बार बुला लो, मैया एक बार बुला लो। वह समय जब पूर्ण हुआ तब हम नर्मदा के तट पे आए और अभी तक के जो अनुभव है बहुत अच्छे हैं। भटियान में पूज्य महाराज श्री के यहाँ, बाकी सत्संगों में, अभी लखनगिरी बाबा जी के यहाँ हम सब रहे, घनघोर जंगल में। आप कल्पना करिए कि उस समय, आज हम सब इतने कठिन चल रहे हैं, हमें लग रहा है महाराज जी जब रहे तब कितना कठिन रहा होगा ये शूलपाड़ी जंगल, और उसमें वो महाराज जी व्यवस्था किए। ये सब हम सब की सौभाग्य की बात है। हमें सुगम हो गया यात्रा उनके आने पर और बहुत ही आनंदमय रहा और आगे ही आनंद रहेगा। बाकी सभी परिक्रमावासी हमारे सब भक्त हैं, सब लोग कुशल मंगल से खूब आनंदमय परिक्रमा करते हैं। मैं अपना थोड़ा सा अनुभव बता रहा हूँ। मैं अपने विचार में अनुभव लिया कि व्यक्ति जब धीरे धीरे चलते चलते चरैवेती का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूर्ण करते हुए जब शाम तक हम सब पहुँचते हैं अपने गंतव्य पे, पड़ाव पे, तो अथक परिश्रम, थकान हो महसूस होता है आप सो जाएं। और प्रातः काल जब उठने के बाद स्नान ध्यान करके पूजन करते हैं, सबको भागने की होड़ लगी रहती है। ऐसा लगता है जैसे सब ड्यूटी पे जा रहे हैं। तो ये हमारे मैया के तट पे ड्यूटी चल रही है और प्रातः काल शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। तो ये मैया की कृपा है। हमने ये अनुभव देखा कि प्रातःकाल कोई किसी को कोई नहीं कहता कि हाँ हमें थोड़ा तकलीफ है, रुको आराम से चलते या देर से चलते, सबको भागने की होड़ लगती रहती है। तो मैया की कृपा है, मैया के आशीर्वाद, मैया के पुण्य, मैया के कार्य। मैया अपने बालक के रूप में हम सबको बालक की तरह अपने गोद में बैठाकर इस परिक्रमा को करा रही हैं, अपने तटों का दर्शन करा रही हैं। ये मैया की बहुत बड़ी कृपा है। माँ को मैं सत सत नमन कर रहा हूँ। हे माँ, जैसे हमें पार करें उससे जगत संसार को खुश में रखें, सभी को आने का भाव दें, सभी को परिक्रमा करने का भाव विचार दें, सबके मन में विचार उत्पन्न हो। और सनातन धर्मावलंबी भैया, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भगवान को भजो, हरि को भजो। ये जगत के जो नारायण हैं, राम, उनके भजने के बिना, उनके बिना कोई कल्याण होने वाला नहीं है भैया। जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने भी राम कहा उसने भी राम कहा, जिसने हराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विश्राम कहा उसने भी राम कहा। और भैया जिसने जीते जी राम नहीं कहा ना, तो मरने के बाद चार लोग क्या कहते हैं? श्री राम नाम सत्य हो। तो राम ही सत्य हैं, ईश्वर ही सत्य हैं। उन्हीं का कीर्तन करें, उन्हीं का चिंतन करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्घटः। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु। हम लोग ज़्यादा दुर्गम रास्तों के वीडियो नहीं बना पाते हैं। उसका कारण है कि वीडियो बनाएंगे चढ़ाई करें, इससे भी ज़्यादा दुर्गम आते हैं। इस पहाड़ी पे चढ़ते हुए 2-3 बार रुक चुके। नर्मदे हर। मैया धक्का लगा रही पीछे से, ऐसा लगता है मुझे, नहीं तो मैं तो कभी भी नहीं चढ़ सकता था इसको। ये हो मेरी माई। नर्मदे। अभी एक पहाड़ी चढ़ के आए हैं, अब दूसरी चढ़ेंगे ऊपर। देखो और बाबा लोग जा रहे हैं ना वहाँ, नर्मदे हर। हाँ पहुँचेंगे ऊपर। ये रही नर्मदा मैया, देखो ऐसे दर्शन होते हैं भाई। नर्मदे हर मैया। ये मैया जी ठंडा जल पिला रही हैं, जल की सेवा कर रही हैं। हम लोग इतना ऊपर चढ़ के आए इस पहाड़ी पे, वहाँ देखो उधर, तो यहाँ पे जल का मिलना ही अमृत के समान है। जय हो मैया की। नर्मदे हर। तो अभी हम लोग लगभग 2 या 3 दिन तक ऐसे ही चलेंगे इतनी कठिन पहाड़ी पे। इसके बाद थोड़ी कम हो जाएगी। बहुत कठिन चढ़ाई है भाई। नर्मदे हर। नर्मदा सेवा संघ महाराष्ट्र संचालित चाय सेवा। अभी आ चुके हैं थोड़ा ऊपर चढ़ के
और यहाँ पे परिक्रमावासी बैठे हुए हैं और एक मैया है जो चाय सेवा कर रही है वहाँ पे। ये देखो मैया जी सेवा कर रही हैं। पहाड़ चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं, ऐसे ही चलते हैं भाई। अभी देख तो एक ही रहा है, आज नहीं आगे और हम दोनों ही चल रहे हैं, आज तो कोई नहीं है हमारे साथ में। सिलपानी की झाड़ी में कुछ लोग कुछ आगे निकल गए हैं, बीच में मिलते हैं बीच बीच में परिक्रमावासी। हाँ। दूर दूर तक यहाँ कोई गांव नज़र नहीं आता है, घर नज़र आते हैं। जैसे देखो एक टापरी बनी हुई है ऊपर, एक मैया जी उस टापरी पे से, ऐसी एक टापरी थी उस पे से नीचे आके जल सेवा कर रही थी, जो हमने अभी दिखाया थोड़ी देर पहले। बताओ आप, चढ़े भी नहीं है कि अगला पहाड़ नज़र आने लगा है। हालांकि पहले इसको उतरेंगे फिर चढ़ेंगे। नर्मदे, अब थोड़ा थोड़ा सुकून मिलेगा। नर्मदे हर, क्योंकि हम अब थोड़ा नीचे उतर के जाएंगे। नर्मदे हर। आज मेरे पहली बार पसीना टपका है, नहीं तो इनको ठंड बहुत लगती, आज पहली बार बोल रही है कि हाँ गर्मी आ रही। इतना पसीना अभी तक नहीं आया था। और आज कल भी आया है। कल भी आया था। कल भी आया था। हाँ कल आया। कल जब हम लोग घोंगसा पहुंच रहे थे तब लखनगिरी बाबा जी के वहाँ पे, तो अभी थोड़ी अच्छी जगह दिखी थी हम लोगों को, तो सोचा कि यहाँ पे बैठ के हमारे पास जो भी व्यवस्था है उसको खा लेते हैं। मच्छर है इसमें डालना भी अच्छा नहीं है। एक में मिला लो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। क्या एक सेव की पैकेट और भी आती थी, मुझे तो खाए थे। मुझे एक में आती है 2 ग्राम। नर्मदे हर। बाबा जी बिस्किट ले जाओ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब आगे आने के बाद परिक्रमा पथ जो है वो इधर है, लेकिन एक आश्रम आया है, नर्मदा सेवा संघ आश्रम खेरवानी। परिक्रमावासी के लिए भोजन एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था, श्री तुकाराम जी पटेल। अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं आश्रम पे और यहाँ से पूरा दृश्य दिखाई देता है मैया का। कई सारे पहाड़ों को हम लोग चढ़ते हुए आए और अब ये आश्रम है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। फाइनली 5 किलोमीटर पूरा हो गया। तो भाई खेरवानी में यह आश्रम है, यहाँ कोई रात्रि विश्राम करना चाहे तो कर सकता है। अभी हम लोगों ने यहाँ बाल भोग किया पोए का, अब निकलते हैं सेमलेट के लिए
लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से। ये खैरवानी से हम लोग अब निकल रहे हैं सैमलेट के लिए, और खैरवानी से सैमलेट की दूरी है 8 किलोमीटर। निर्मल जल की धारा प्रवाहमान हो रही है यहाँ पे, और आप चाहें तो खैरवानी आश्रम से थोड़ा आगे आके यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। कुछ बाबा लोगों ने यहाँ पे किया है। नर्मदे हर। हाँ, शॉर्टकट बनाया है, पूरा घूम के आते परिक्रमावासी। फ़ोन रखते हैं जेब में, चढ़ाई करते हैं। ये बहुत कठिन चढ़ाई आई है। ये है भाई सतपुड़ा के कठिन जंगल, पहाड़ी शूलपाणी क्षेत्र। नर्मदे हर बाबा। अभी हम लोग देखो कहाँ से आए, उधर से। कुछ परिक्रमावासी दिख रहे होंगे आपको। और ये है इधर चढ़ाई। पसीना टपका देने वाला ये शूलपाणी का क्षेत्र। जितना पसीना टपकेगा उतना ही आनंद आएगा। नर्मदे हर। चढ़ गए अब तो। अभी हम लोगों को उधर घूम के वहाँ पहुँचना। उधर ये झोपड़ी दिख रही ना, हाँ। नर्मदे हर। चलो आगे चलो, पीछे ना रुकना। नर्मदे हर। नर्मदे हर बोलो। ये देखो भाई मार्ग नर्मदे हर। बहुत ही कठिन पता है ये, कठिन डगर माई नर्मदा की। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जिंदगी भर। जिंदगी भर। अभी हम लोग सैमलेट की ओर जा रहे हैं, और ये कोई गांव आया है। ये गांव है भाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि 4-6 घर है, लेकिन ये गांव है। एक घर तो उधर ऊपर बना है, एक ये सामने दिख रहा है ये वाला, और एक इधर है। भाई इधर के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना, वो बिना इंटरनेट, बिना लाइट, बिना सुख सुविधाओं के रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में बिना इंटरनेट के, बिना सुख सुविधाओं के रहना
कितना कठिन है, लेकिन यहाँ सब आसान है। यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है इंटरनेट क्या है, और अगर फ़ोन ले भी लेंगे तो फ़ोन में क्या करेंगे, ना तो किसी को कॉल कर पाएंगे या सिग्नल आते ही नहीं है, और ना कोई वीडियो देख पाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ का जीवन भारत देश में अभी जो आम जीवन होता है उससे कई सौ वर्ष पीछे चल रहा है। ये क्षेत्र अभी भी लाइट से कह लो या हर क्षेत्र में जितनी भी जीवन की सुख सुविधाएं उनसे पीछे है। और देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते भी नहीं हैं। सरकार अगर सुख सुविधाएं किसी के लिए करे तो किसके लिए करे, बहुत कम लोग रहते हैं। एक घर यहाँ बना है, एक घर 2-5 किलोमीटर दूर बना है, इस तरह तो यहाँ पे बने रहते हैं। अगर फ़ोन टावर के लिए यहाँ सरकार कुछ कदम उठाए, पैसा लगाए भी, इतनी दूरी दूरी पे लोग रहते हैं, यहाँ कोई रहता भी नहीं है। यहाँ कुछ लोग रहते हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं, बहुत कम लोग, ना के बराबर। क्योंकि देखो हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी नहीं है। अभी पीछे आए थे वो 4 घर मैंने आपको दिखाए थे, वो कोई गांव था। 4 घर के लिए कोई इतना कैसे करेगा, लेकिन लाइट के लिए तो कर सकता है। लाइट तो होना चाहिए भाई आज के दौर में। सरकार को चाहे कैसे भी करके यहाँ पे लाइट की व्यवस्था ज़रूर करवाना चाहिए, पहुँचाना चाहिए। नर्मदे हर भीगे। इधर से रखो ना, इस वाले पे इधर आओ। ये बात देखो भाई, यहाँ पे भी रास्ता बताने वाला कोई है। ये मार्ग है, इन निशानों की वजह से ही हम लोग रास्ता नहीं भूलते। हाँ जी, 6 महीने चलती है, 6 महीना 2 महीने पहले बंद हो जाती है। जाने वाले अब जाके क्या करेंगे, रात में काम करना है, कुछ काम का धीरे करते रहते हैं। गिरते गिरते बचे। नर्मदे हर। मैं किसी मंदिर की सीढ़ियाँ भी चढ़ता था ना, तो मुझे इतनी हाँफ आ जाती थी, बहुत ज़्यादा हाँफने लगता था। लेकिन अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ रहा हूँ। तो अभी आ चुका है रोड इन पहाड़ों के बीच में। अब हम शायद आगे रोड से चलेंगे, और पता नहीं आगे कैसा क्या रहेगा। और दोपहर होने वाली है। अभी कपड़े गीले हो जाते हैं ना चल चल के, पूरा पीछे का पूरा गीला हो रखा है, आगे भी पूरा गीला। और एक दिन तो मैं फ़ोन चार्ज लगा रहा था, मेरा आईफोन, तो वो चार्ज नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा कि उसमें प्रॉब्लम बता रहा था कि पानी चला गया। और हमारा जो नमक वाला पानी होता है ना, मतलब जो पसीने का, उससे तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो इन कठिन पहाड़ों को पार करते हुए हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। आज बहुत चले, कल भी बहुत चले थे हम लोग पता नहीं क्यों जो प्लेन रास्ता था वहाँ कम चलते थे,
और पहाड़ों में ज़्यादा चल रहे हैं भाई। इस पूरी पहाड़ी को काट करके ये रोड बनाया गया है। भगवान का शुक्र है, मैया की कृपा है कि कम से कम रोड तो मिला। बिल्कुल ध्यान से देख के चलना होता था। बड़े अगर कहीं अगर निगाह चूक गए ना गलती से तो डायरेक्ट नीचे दिखते हम। मैंने तो चप्पल तक उतार दी मेरी, जो सैंडल थे वो। अभी हम लोग पहुँचे हैं सैमलेट गांव में और करीब 15-16 किलोमीटर चल चुके हैं। और ये है आयुष सोलंकी किराना दुकान सैमलेट में। और यहाँ पे सदाव्रत चलता है, मतलब आपको चावल दाल दे देते हैं, आपको फिर खुद बनाना पड़ता है भोजन। और उधर है बनाने का। हमें पहले पता नहीं था कि यहाँ रुक सकते हैं कि नहीं, पूछा तो बताया कि आप रुक सकते हैं, तो यहीं पे रुकेंगे। कुछ काम भी करना है क्योंकि मैंने 2 दिन से फ़ोन भी चार्ज नहीं किया था, तो यहाँ फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेंगे, टावर भी मिल रहा है। तो भाई आज हम लोग यहीं पे रात्रि विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ पे सदाव्रत है। सदाव्रत का अर्थ होता है कि आपको भोजन खुद बनाना पड़ता है, सामान मिल जाता है। तो देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है सदाव्रत, और ये सामान वगैरह दे देते हैं और वहाँ से मिलता है बनाने के लिए सामान। ये किराने की दुकान है। भाई आज सदाव्रत था तो खुद से भोजन बना करके खा रहे हैं। और ये अजय प्रभु जी नर्मदे हर। खिचड़ी और वो चल रही थी पिछले 2 दिन से, चावल वगैरह। हाँ सही तो कहा। हमारे साइड तो रोटी के बिना तो पेट भरता ही नहीं। हाँ 2 दिन से रोटी नहीं मिली थी, आज जाके आज रोटी मिली है भाई। नर्मदे हर। तो भाई अब कर लेते हैं पूजा आरती और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।